चलाओ बे गोली चलाओ, सब गोली चलाओ। और पुलिस वालों ने गोली दाग दी। नईम, नोमान और बिलाल मारे गए। दंगा खूनी हो गया, गाड़ियां जला दी गईं, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए, संभल जल उठा। हिंसा के बाद अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करना पड़ा। पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। जामा मस्जिद जाने वाले सभी 3 रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन क्या संभल का दंगा रोका नहीं जा सकता था? चंदौसी कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे में जितनी जल्दबाजी दिखाई गई, क्या यूपी सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी? क्या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता था? चीफ जस्टिस संजीव खन्ना इसे रोक नहीं सकते थे? आखिर कौन यूपी को जलाना चाहता है? कौन चाहता था कि यूपी में दंगा हो? और किसे इतनी जल्दी थी कि 2 घंटे के अंदर बिना मुस्लिम पक्ष को सुने जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश पारित हो गया? कौन है ये जज और संभल में दंगे के लिए कौन जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी या मोहन भागवत, या फिर सब मिला जुलाकर एक सिंडिकेट, एक सिस्टम चल रहा है इस तरह की आग को भड़काने का? आज का ये वीडियो संभल में दंगे की पड़ताल करता है। बताएंगे कि आखिर संभल में दंगे की साजिश कैसे रची गई, कैसे सुप्रीम कोर्ट और जिला अदालतों ने इस दंगे की चिंगारी को भड़काया, और साथ ही साथ याद करेंगे पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की, जिन्होंने ऐसी आग इस देश में लगाई है जो आने वाले कई दशक और हो सकता है कई सदियों तक भड़कती रहे, समय समय पर इंसानियत को मारती रहे और हम आप मुंह देखते रहे। तो चंद्रचूड़ द्वारा सुलगाई गई उस आग को भी जानेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र जीतने के बाद अब दिल्ली जीतने के लिए मोदी का प्लान क्या है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत घंटी बजा दीजिए टन से। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखा करिए, और यदि हो सके तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आप भी जानते हैं हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर खुलकर बात हो पाती है। 3 बयान हैं, तीनों को सुन लीजिए, समझ आ जाएगा कि हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। जून 2022 में नागपुर में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते, इसे न आज के हिंदुओं ने बनाया है और न ही आज के मुसलमानों ने। ये उस समय घटा, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अब हमको कोई आंदोलन नहीं करना है। भागवत के बयान पर ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर का कहना है कि जहां जहां मंदिर तोड़े गए उनकी पुनर्स्थापना की लड़ाई हम लड़ेंगे। ज्ञानवापी हमारी आस्था का केंद्र है और उसके लिए सौहार्दपूर्ण रूप से झगड़ा नहीं निपट सकता, इसलिए हम अदालत गए। अपने भाषण में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ज्ञानवापी मसले को साथ मिल बैठकर सुलझाने या फिर उस पर अदालत के फैसले को मानने को कहा था। अब विष्णु शंकर संभल वाले मामले में वकील हैं। तीसरा बयान देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का है, जिन्होंने संघियों के लिए कहा था कि वे अगर पूरब जाने का दावा करें तो पूरब छोड़कर बाकी सभी दिशाओं में इनको ढूंढ लीजिए, क्योंकि बाकी कहीं भी मिल जाएंगे, पूरब में नहीं मिलेंगे। यानी इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है। शायद हिंदुत्व के ठेकेदारों ने भागवत के बयान का यही मतलब समझा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना है। अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद संभल का नंबर है। माहौल बिगड़ चुका है, 3 लोगों की जान चली गई है। और अब बात करते हैं संभल के पूरे केस की। दिल्ली से संभल 150 किलोमीटर दूर है, मुस्लिम बहुल इलाका है। यहीं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित जामा मस्जिद भी है और इसी पर कईयों की नजर है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो बाबर की गलतियों की सजा जुम्मन को देना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि देश में शांति रहे, यूपी में शांति रहे। वे बस चाहते हैं कि दंगा होता रहे, लोग मरते रहें, बस्तियां जलती रहें, परिवार उजड़ते रहें। 24 नवंबर को संभल में यही हुआ। सुबह 6:30 बजे डीएमएसपी के साथ एक टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। ये देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। कुछ ही देर में करीब 2 से 3 हजार से ज्यादा लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। अचानक पथराव शुरू हो गया, पुलिस को भागना पड़ा। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। उग्र भीड़ ने 3 चौपहिया और 5 बाइकों को आग के हवाले कर दिया। हालात कई घंटे बेकाबू रहे। अयोध्या, मथुरा और काशी के बाद अब संभल की बारी है। क्या बीजेपी और उसकी सरकारों को जनता ने इसीलिए चुना है? सुप्रीम कोर्ट को यह सब क्यों नहीं दिखता है? इस सवाल पर हम आएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि वो जज साहब कौन है जिन्होंने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया। नाम है आदित्य सिंह, चंदौसी कोर्ट में सीनियर डिवीजन के सिविल जज हैं। इन्होंने ही वो आदेश दिया था कि मस्जिद का सर्वे किया जाए और 19 नवंबर को 2 घंटे के भीतर सर्वे पूरा हो गया। जज आदित्य सिंह ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली और एक एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त करके सर्वे जारी करने का आदेश दिया। अब आपको बताते हैं कि संभल वाले मामले में हिंदू पक्ष के वकील कौन है। पहला नाम है विष्णु हरिशंकर जैन का, जो ज्ञानवापी मामले में भी वकील हैं। फिर नाम आता है एडवोकेट पार्थ यादव, महंत ऋषिराज गिरी का, जो कि संभल के कलकी देवी मंदिर के महंत हैं। अन्य याचिकाकर्ताओं में नोएडा के वेदपाल सिंह, संभल के राकेश कुमार, जीतपाल यादव, मदन पाल और दीनानाथ हैं। इससे पहले 19 नवंबर को
लेकिन सपा सांसद ने लोगों को समझाया और तब 19 नवंबर की शाम को पहला सर्वे पूरा हुआ। हिंदू पक्ष की दलील है कि संभल की जामा मस्जिद दरअसल हरिहर मंदिर है और इसे बाबर ने 1529 में मस्जिद बना दिया था। इसी मामले पर चंदौसी की कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया और हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया गया। संभल के कलकी देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी इस मामले में याचिका करता है। उनका दावा है कि बाबर ने मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था। उधर वकील विष्णु हरिशंकर जैन का दावा है कि संभल में ही कल की अवतार होना है। बताइए, लगता है इनको भी फोन नंबर मिल गया ऊपर वाले का। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें किसने बता दिया कि कल की अवतार संभल में होना है। संभल में हिंसा पर जब सपा सांसद रामगोपाल यादव से पूछा, रामगोपाल यादव 20 नवंबर को मीरापुर और कुंदरकी में वोटिंग के दौरान पुलिस के भाजपा का पट्टा पहन लेने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसी कार्रवाई करेगी तो पत्थरबाजी तो होगी, इस तरह बूथ लूटा जाएगा तो लोग क्या करेंगे। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि जानबूझकर संभल में हिंसा कराई गई है, जानबूझकर संभल में सर्वे टीम भेजी गई है। संभल की घटना के पीछे सरकार है, यानी उन्होंने सीधे सीधे योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और यह नहीं कहा कि उनकी लापरवाही से हुआ, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार ने ही इस घटना को अंजाम दिलवाया है, उसी ने करवाया है। पूरी घटना चुनाव में हुई बेईमानी से ध्यान भटकाने के लिए कराई गई है। मायावती ने कहा कि यूपी उपचुनाव के नतीजों के बाद पूरे मुरादाबाद मंडल में तनाव है, सरकार को सर्वे का काम आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। संभल में जो हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। 20 नवंबर को मीरापुर और कुंदरकी उपचुनाव में पुलिस पर आरोप लगा कि उसने जानबूझकर मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया। कुंदरकी में तो खेला ही हो गया। 60% से ज्यादा की मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर बीजेपी जीत गई। बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह को 2.25 लाख के करीब वोट मिले और सपा के प्रत्याशी किसी तरह 25,000 वोट पा सके। 2022 में यहीं से सपा के जियाउर रहमान बर्क जीते थे। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि कुंदरकी में मुस्लिम वोटरों को जानबूझकर वोटिंग करने ही नहीं दिया गया। गांव में बैरिकेडिंग की गई और आईडी कार्ड को फर्जी बताकर पुलिस ने वोट डालने से रोक दिया। कुंदरकी में तो सपा ने दोबारा चुनाव की मांग की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बीच चुनाव में सपा प्रत्याशी ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। उनका कहना था कि सिर्फ एक समुदाय को वोटिंग करने दी जा रही है। रामगोपाल यादव इसी आक्रोश की बात कर रहे थे, पुलिस के इसी व्यवहार की बात कर रहे थे। पुलिस और प्रशासन पर किसी भी समाज का भरोसा तब बनता है जब पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम करती हुई दिखती है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर भी वोटिंग के दिन दंगे की स्थिति रही। लोगों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोटरों को वोट डालने ही नहीं दिया गया, उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया गया। जब पुलिस इस तरह से काम करती है तो किसी को भी पुलिस पर भरोसा कैसे होगा। लेकिन सवाल उस चंदौसी कोर्ट से भी है जिसके जज ने एक याचिका पर तुरंत सर्वे का आदेश दे दिया। 1992 में अयोध्या को लेकर बवाल मचा। बाबरी मस्जिद पर हिंदुत्व के ठेकेदारों ने दावा ठोका तो 1991 में एक कानून बना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, यानी प्रार्थना स्थल कानून। इस कानून का मतलब है कि 1947 में देश की आजादी के समय यानी 15 अगस्त को जो मंदिर या मस्जिद जिस हालत में है, जिस समाज के हैं, वो उसी हालत में रहेंगे। लेकिन अयोध्या के फैसले के बाद देश का माहौल बदल गया है और इसका क्रेडिट पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को जाता है। कोर्ट ने पहले बनारस में ज्ञानवापी के मामले में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया और इसी तरह मथुरा को लेकर भी कोर्ट में मामला चल रहा है। वहां की भी शाही मस्जिद के सर्वे का मामला अदालत में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे की मंजूरी दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। 26 फरवरी 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस के ज्ञानवापी परिसर में पूजा जारी रखने का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा था कि केस से जुड़े दस्तावेज और संबंधित पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट द्वारा जिला जज के फैसले पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं है। 17 और 31 जनवरी को सुनाए फैसले में वाराणसी की जिला अदालत ने जिलाधिकारी को प्रॉपर्टी का रिसीवर नियुक्त किया था और व्यास तहखाने में पूजा करवाने की बात कही थी। यह केस भी हिंदू पक्ष के लिए वकील विष्णु शंकर ने लड़ा और यही महोदय संभल वाले मामले में भी हिंदू पक्ष के वकील हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दरअसल खेल क्या चल रहा है। अब इस मामले को ऐसे समझिए कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने 31 जनवरी को जिला अदालत के सुनाए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले ही प्रशासन ने तहखाने में पूजा शुरू करवा दी। शायद बहुत जल्दबाजी थी, भगवान इंतजार कर रहे होंगे। जब इस मामले में ज्ञानवापी मस्जिद का जिम्मा संभालने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट जाइए, और जब हाईकोर्ट गए तो कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी। अगर सुप्रीम कोर्ट और उस वक्त के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी के मामले में प्रार्थना स्थल कानून 1991 का हवाला देते हुए इस मामले को वहीं रोक दिया होता, सर्वे की इजाजत नहीं दी होती, तो शायद संभल का मामला नहीं होता। ये जाने बच जाती जो जा रही हैं और भविष्य में और न जाने कितनी जाने जाएंगी जिन्हें बचाया जा सकता था। मगर इन सब के लिए, इन सारी परिस्थितियों के लिए भाजपा को एक नया रास्ता दिखाने के लिए, हालांकि रास्ता पुराना है लेकिन आगे और मंजिल दिखाने के लिए कहीं न कहीं चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं, इनका सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। लेकिन ज्ञानवापी के केस में कोर्ट से मिली सह ने कुछ खास लोगों को संभल की जामा मस्जिद पर दावा ठोकने का अधिकार दे दिया। यहीं से संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने का रास्ता खुल गया। संभल में जो हुआ उसके लिए कोर्ट भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार। संभल का वो वायरल वीडियो आपने देखा होगा जिसमें पुलिस कप्तान कृष्ण बिश्नोई पथराव कर रही जनता से कह
रहे हैं कि अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो, लेकिन पुलिस कप्तान साहब उन हुक्मरानों से यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने का नाटक बंद करो, देश का भविष्य बर्बाद मत करो। अगर कृष्ण बिश्नोई ऐसा करेंगे तो 1 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इतिहास में हमने देखा है कि जिस भी पुलिस अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, ईमानदारी से संविधान का पालन किया, उसका ट्रांसफर हो गया। क्या पुलिस कप्तान को नहीं पता कि देश में प्रार्थना स्थल कानून है? लेकिन जब देश की सत्ता ही मुसलमानों को अपना दुश्मन मान बैठी हो तो ब्यूरोक्रेसी से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। महाराष्ट्र के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी जब बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे तो अपने भाषण में उन्होंने वक्फ बोर्ड का मामला उठा दिया। यह विधेयक अभी संसदीय समिति के पास है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव से ही दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन चाहे कितना भी विरोध कर ले, भाजपा की सरकार वक्फ कानून को बदल के रहेगी। दूसरी ओर वक्फ विधेयक को लेकर मुस्लिम चिंतित हैं। मौलाना अरशद मदनी की अगुवाई में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मीटिंग और बैठकें हो रही हैं। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि संसदीय समिति में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन मोदी इस बात पर उतारू हैं कि वक्फ विधेयक पास करा के रहेंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर से मोदी ने कहा कि संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई स्थान नहीं है, बाबा साहेब ने इसका कोई प्रावधान नहीं किया था। यही सवाल यह भी पैदा होता है कि बाबा साहेब ने जो प्रावधान किया था, हे नरेंद्र मोदी, आप उनमें से कितनों को मानते हैं, कितनों के रास्ते पर चलते हैं? मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश की संपत्तियां वक्फ को सौंप दी, तुष्टिकरण के लिए कानून बनाए और इसका उदाहरण वक्फ बोर्ड है। यह सरासर झूठ है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से झूठ बोल रहे हैं। किसी देश की संपत्ति किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने किसी को नहीं सौंप दी। लोग अपनी इच्छाओं से, जैसे आप मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में जाकर दान करते हैं, उसी तरह से लोग अपनी मर्जी से दान करते हैं। चूंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलने के आदी हैं, बिना झूठ बोले शायद उनका खाना नहीं पचता है, तो एक बार फिर से झूठ बोल रहे हैं। अब अगली लाइन पर जरा गौर करिएगा। मोदी ने कहा कि 2014 में जाते जाते कांग्रेस ने दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मोदी ने अपने भाषण में दिल्ली का जिक्र किया। 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होंगे, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का नंबर है और संभल दिल्ली से दूर नहीं है। संभल में दंगा होगा तो दिल्ली के हिंदू भी भाजपा को वोट देंगे, यही भाजपा की रणनीति है। और भाजपा को वोट न भी दें हिंदू तो भी जीत जाएगी और माहौल बनेगा कि बस 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 उसी कारण जीत गए हैं। इसलिए संभल का मामला गरमाया जा रहा है। यूपी उपचुनाव से पहले बहराइच में दंगा हुआ, अब दिल्ली में चुनाव है तो संभल की बारी है। यानी ऐसा लग रहा है कि जब भी कहीं चुनाव होगा तो उसके आसपास आग लगनी जरूरी है, कुछ लोगों का मरना जरूरी है, क्योंकि भाजपा को चुनाव जीतना है। चुनाव कहीं भी हो बवाल तो होगा, यूपी में ही होगा, लेकिन सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी है। आखिर कब तक हम मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ते रहेंगे? कब तक लोगों को अपनी मस्जिदों और घरों को बचाने के लिए हाथ में पत्थर उठाना पड़ेगा? आप सब जानते हैं दंगे कभी होते नहीं, ये करवाए जाते हैं। इनका षड्यंत्र बड़े बड़े लोग बैठकर एसी कमरों में गढ़ते हैं और मरने वाले आम आदमी होते हैं। सामने से आपको भले ही दिखे कि भीड़ में से कुछ लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, पुलिस को दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मगर क्या आपको पता है कि उस भीड़ में जो पत्थर चलाने वाला है वो कौन है, वो किस समुदाय का है, उसका कोई लेना देना है या फिर वो सिर्फ पत्थर चलाने ही भेजा गया है? किसी दूसरे धर्म का दिखने के लिए करना ही क्या होता है? मुसलमान दिखना है तो जालीदार टोपी पहन लो, पजामा थोड़ा छोटा करा लो, बन गए मुसलमान। हिंदू दिखना है तो भगवा गमछा ओढ़ लो, टीका लगा लो, बन गए हिंदू, कर लो दंगा। मगर सवाल यह है कि इस देश की अदालतें कहाँ हैं? कहाँ है वो जज? कब तक जिला अदालतें किसी भी मस्जिद के सर्वे का आदेश पारित करती रहेंगी? मिलाड हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? यही तो पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ की लिगेसी है। सीनियर वकील संजय हेगड़े ने संभल की घटना पर लिखा नहीं था, उन विवादों को लेकर हम आज कट मर रहे हैं। ये कितनी बेशर्मी बेहयाई की बात है। यदि देश के हर जिले का जज पूजा स्थल अधिनियम को अनदेखा करने लगे तो भारत में अराजकता फैल जाएगी, चौतरफा आग लगेगी और जो आज मणिपुर में हो रहा है वो पूरे देश में होने लग जाएगा, याद रखिएगा। वहीं ओवैसी लिख रहे हैं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए ऐ अर्जे वतन, जो तेरे आरिजे बेरंग को गुलजार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करे। उन्होंने कहा है कि संभल में अमन एहतिजाज करने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फायरिंग करने की कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस की फायरिंग में 3 नौजवानों की मौत हुई है। इस हादसे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो अफसर जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगस्त 2023 में ज्ञानवापी मस्जिद का जिम्मा संभालने वाली कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मस्जिद के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का आदेश देना दरअसल 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। तब पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सर्वे की इजाजत देते हुए कहा था कि मस्जिद कमेटी को जिस चीज से आपत्ति है वो हिंदुओं के लिए आस्था का विषय हो सकती है। वाह वाह चंद्रचूड़, बहुत अच्छा काम करके गए आप। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने रिपोर्ट में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले उसी स्थान पर एक शानदार मंदिर था, लेकिन पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने मस्जिद कमेटी के 2 सवालों को कोई जवाब नहीं दिया। पहला ये कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे कराने का आदेश दिए जाने का कारण क्या है और 500 साल पुराने इतिहास को खोदने से क्या मिलेगा। दूसरा सवाल यह था कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्वे का आदेश दिया जाना पूजा
पूजा स्थल कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। भारत के 140 करोड़ जनता को सुप्रीम कोर्ट से अभी भी इन सवालों के जवाब का इंतजार है। क्या चीफ जस्टिस संजीव खन्ना डीवाई चंद्रचूड़ के किए को सुधारेंगे या उनकी लेगेसी को बरकरार रखेंगे? ये बड़ा सवाल है। उम्मीदें तो अभी भी हैं, भले ही चंद्रचूड़ ने उम्मीदों पर बहुत बड़ा पानी फेरा हो, मगर आज भी जब देश में आग लग रही है तो लोगों की नजरें एक बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ जरूर जाती हैं, जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ जरूर जाती हैं। लोग इंतजार में हैं कि कुछ तो करे सुप्रीम कोर्ट। वैसे आप दर्शक बताइए, संभल में जो हुआ है उन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो चक्रव्यूह, जिस चक्रव्यूह का जिक्र पिछले दिनों राहुल गांधी कर रहे थे, और उस चक्रव्यूह में क्या सब शामिल है? वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।